नमस्कार, मैं संजीव क्वात्रा फ्रॉम ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन। आज एक प्रश्न मुझे प्राप्त हुआ उत्तराखंड के बारे में, जिसमें एक बड़ा डिसीज़न लिया है उत्तराखंड ने मदरसा बोर्ड की जो भी कुछ व्यवस्थाएं थी उनको चेंज करने के लिए। इस प्रश्न के उत्तर में मैं कुछ अपने भाव व्यक्त कर रहा हूँ कि जब भी कभी कोई व्यवस्था परिवर्तन की बात होती है, उसका नेगेटिव पॉजिटिव सब प्रकार से लोग रखते हैं सामने, और हर व्यक्ति अपने हित को ध्यान में रखते हुए ही इसका पक्ष रखता है। जबकि वास्तव में हमें ये चाहिए कि हम उन बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना पक्ष रखें। अगर इस भावना से हम इस निर्णय को देखें तो हमें ये समझना होगा कि भारत 140 करोड़, अगर उसने एक रूप विकास की अवधारणा को सत्य करना है तो जितने भी लोग हैं सबका एक प्रकार की शिक्षा लेना अति आवश्यक है। जब सब बच्चे एक सिलेबस को पढ़ें तो एक समरूपता, एक मानसिकता, उसमें ना अमीरी, ना गरीबी, ना धर्म, ना जाति, कुछ भी ना हो, और वो बच्चा उसी तरह से तैयार हो जैसे सब हो रहे हैं। तो ये भारत के वास्तविक विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी कदम है, जो हर स्वरूप में इसको लागू करना चाहिए। मैंने पहले भी ये बात कही है कि भारत में क्लास 8 स्टैंडर्ड 8 तक सिलेबस और लगभग समानता होनी चाहिए हर स्टेट में। कारण है कि अगर सब बच्चे एक रूप भावना भारत का उत्थान के साथ तैयार नहीं किए जाएंगे तो भारत या तो विध्वंसकारी ताकतों के हाथ में चला जाएगा, या हमारे अंदर जो विभक्त करने की एक पुरानी परंपरा चली आ रही है उसको पोषित करेगा। हमें एक बात ये ज़रूर अपने जहन में लानी ही होगी कि अब भारत वो पहले वाला भारत नहीं है। हम इसको मानने को तैयार नहीं हो पा रहे हैं, मगर हमें भारत को एक महाशक्ति के रूप में अगर तैयार करना है तो हमें ये एक रूपता अपने व्यवहार में लानी होगी। एजुकेशन उसका एक मुख्य माध्यम है। एजुकेशन वो व्यवस्था है जो हमारे भारत का भविष्य तैयार करती है। हमें एजुकेशन उस प्रकार की हर भारतीय बच्चे को देनी होगी कि वो भारत के लिए काम करे, और भारत के लिए काम करने का अर्थ सही मायने में अपने लिए वो काम करना है जिसमें हमारा भी उत्थान हो। एक समृद्ध देश का नागरिक भी समृद्ध ही होता है। इस बात को हर व्यक्ति को समझना होगा। जितने भी माता पिता हैं उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि बच्चों का इस दिशा में जाना कितना ज़रूरी है उनके स्वयं की विकास के लिए, उनके स्वयं के उत्थान के लिए। और इसके अतिरिक्त देश तो हम कह ही रहे हैं, मगर देश का मतलब ही देश के नागरिक होते हैं, ना कि देश कोई सीमाओं में बंधा हुआ वो भूमि का टुकड़ा है इस पृथ्वी पर। वास्तविकता ये है कि वो नागरिक ही हैं। देश से भी आगे बढ़कर सोचा जाए तो वास्तव में हमारे आसपास जो भी इस प्रकार के देश हैं जहाँ पर अव्यवस्था हमें दिखाई दे, तो हम तो उनके लिए भी सहयोग को तैयार हों, मगर सहयोग कौन व्यक्ति करेगा? जो स्वयं में ताकतवर होगा। आज कई दफ़ा सहयोग करने जाओ तो सहयोग करने वाले को भी घसीट लिया जाता है या उसको भी गिरा दिया जाता है। मैं उस ताकतवर भारत की बात कर रहा हूँ सहयोग की दृष्टि से, कि वो सहयोग के लिए जब जाए तो सामने वाला उसका आदर करे और उसका सम्मान करे, और उसके मन में ये भाव भी निश्चित रूप से होना चाहिए कि अगर हमने इनका सम्मान नहीं किया तो हमारा अंत भी सुनिश्चित है। मैं सूक्ष्म शब्दों में, इशारे में ये सब बातें बता रहा हूँ। मैं एक सशक्त भारत की बात कर रहा हूँ।